को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम 12वें अध्याय के भक्तों के लक्षणों पर गंभीरता एवं एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर रहे गए। भगवान जी हमारे इस पुरुषार्थ को सफल करें, हमारे में भी ये गुण आ जाए, चूंकि हम भी तो कल्याणकामी हैं, हम भी अपना कल्याण करके कुछ दिन जिंदगी के बिताना चाहती हैं और इस जहान को सदा सर्वदा के लिए छोड़ना चाहती है। अब यह संभव कैसी हो? भगवान जी ने अपने अद्वितीय, अनुपम एवं अति कल्याणकारी गीता के माध्यम से इसका न केवल उत्तर दिया है, अपनाने के साधन भी तो हमें बता दिए हैं। पूरी आशा रखता हूं श्रवण भी कर रहे हैं, अपनाने में भी आप जुट गए होंगे, लग गए होंगे। अभी हम 13वें श्लोक के अंतिम गुण पर विचार कर रहे हैं। 13वें श्लोक के अंतिम गुण पर, अब वो है क्षमा। जितना शब्द छोटा है, अर्थ उतनी ही गंभीर है। कितना छोटा सा शब्द है ये क्षमा, केवल 3 अक्षर, क्ष, म और आ की मात्रा, बस। कल भी कुछ हमने विचार किया, आज फिर इसकी गहराइयों में उतरने की अपनी ओर से चेष्टा करेंगे। भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे। हमने ये जाना कि संसार स्वार्थी है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वो ये नहीं सोचता कि मैं दूसरे के स्वार्थ को चोट ना लगने दूं। ये तो बड़ी लाकत की बात है, बड़ी बुद्धिमत्ता है मेरे देवियों। पर कल युग में इतनी साफ सुथरी दूरदर्शिता से काम लेने वाली बुद्धि छिपती चली जा रही है। 10 का नुकसान भले हो जाए, पर मेरा भला होना चाहिए, मेरी बात बननी चाहिए। कौन समझाए ऐसे महामूर्खों को कि अगर अनेकों को हानि पहुंचाकर लाभ उठाना चाहती हो तो प्रकृति का एक अटल नियम है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। थोड़ी सी भी सेंस पढ़ी हो तो फिजिक्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आइजैक न्यूटन इसे बड़े अच्छे तरीके से प्रकट करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर ना भी अगर विज्ञान पढ़ा हो, भौतिकी किसी से समझ लो, जो साइंस जानती हो या साइंस जानती हो उनसे यही समझिए। ये हमारे धार्मिक क्रियाओं में बड़े काम आता है। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट कि संसार में ये नियम जब से सृष्टि भगवान ने बनाई है, ये चल रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। आपने जैसी क्रिया किया उसकी प्रतिक्रिया वैसी होगी। अगर एक ने क्रिया बुरी की है तो प्रतिक्रिया तो भली हो ही नहीं सकती। हर क्रिया के प्रतिक्रिया, हर अमल का रद्द अमल, हर एक्शन का रिएक्शन, और उसी समय यानी कल मिलेगा परसों मिलेगा, देयर एंड देन। एकांत में बैठकर ऐसे सिद्धांतों पर
हम पढ़े लिखे विचार किया करें, अपनी लौकिक विद्या को परमार्थ की ओर लगा डालें। जैसे अब अपनी कमाई को कोड़ियों में दे करके उनसे दुआएं ले लेते हैं, लंगर लगा करके भूखों से दुआएं ले लेते हैं, इसलिए लौकिक विद्या को अब इधर लगा लो, भगवान की ओर, परमार्थ की ओर, अपने परलोक बनाने की ओर, अपनी बुद्धि और मन का विकास करने की ओर। अब ये कितना अच्छा नियम है न्यूटन का, एक्शन का रिएक्शन, ठीक, कहां, अपोजिट एंड इक्वल, आमने सामने और बराबर। अगर आप किसी का भला कर रहे हैं, आपका भला वही हो रहा है। अगर आप बुरा करना चाहते हैं तो प्रकृति का नियम है, आपका बुरा उसी समय होना शुरू हो गया, उसी समय। ये नहीं कि कल परसों होगा, एट दैट वेरी मोमेंट, एट दैट वेरी टाइम। इसलिए हम जैसों का परम धर्म हो जाता है बुराई का जवाब भलाई से दे। ये कौन करेगा? जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा है। या तशरीफ भी वही लाएंगे जो तंग आ चुके हैं कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, हवाला से, मनी, वेल्थ, नेम, फेम एटसेट्रा, जिनका मन फेडअप हो चुका है। वही मेरे भगवान की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेकर के या तशरीफ लाएंगे। दूसरे नहीं आ सकते मेरी देवियों, चाहते हुए भी नहीं आ सकते। क्यों? उनके अपने संस्कार, उनके अपने विचार नहीं आने देते। इस समय कोई ना कोई अड़चन डाल देंगे मेरे प्रभु उनके आगे, कोई ना कोई बाधा पड़ जाएगी उनके आगे, नहीं आ सकेंगे। आइए, संसार के स्वार्थ पर चर्चा चल रही है। हम लोग उनमें नहीं गिने जाएंगे जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अनेकों को हानि पहुंचाए, कभी भी नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि में हमारे दयालु कृपालु भगवान जी ने ये बिठा दिया है, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करके तुम भला चाहो नहीं हो सकता। भोले भाले रब के प्यारे कबीर जी इसको कितने अच्छे और मीठे शब्दों में हमें कह के रुला देती हैं। बोए पेड़ बबूल के, बबूल कहते कीकर, ये कांटेदार कीकर, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? कीकर के पेड़ बोलकर तुम उम्मीद रखती हो कि मैं आम चूसूंगा? कदापि कदापि संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम कल्याण कामियों का परम धर्म हो जाता है कि जो मेरे से बन पड़े मैं नेकी करूंगा। मैं हर एक की बेटरमेंट में अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन, अपने धन को लगाने की चेष्टा करूंगा। ये गुण हमारे में तब ही आएगा जब विनम्रता होगी। और विनम्रता कब आती है? जब हम भगवान की ओर झुक जाती हैं। जिन खुश नसीबों का जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु के उपदेश को जीवन में ढालना हो जाता है, हर एक के जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आजकल के विचित्र में विलक्षण समय में जीवन का उद्देश्य लोगों ने बना रखा है कंचन कामनी कीर्ति, कंचन ज्यादा कमाओ, ये इनके इन प्रकार है। यानी somehow or other, मे बी फेयर एंड फाउल मीन्स, ये नहीं कि वही तरीके अख्तियार करें, उचित तरीके से कमाई करें, बिल्कुल नहीं। वो तो कहते ये इनके इन प्रकार, फिर भूल गए कि इस तरीके से वो धन सुख, आराम और चैन नहीं देगा। चैन वही धन दे सकता है जो कि नेक नीति के आधार पर, धर्म के आधार पर दूसरे को सताए बिना, ऐसा धन अगर थोड़ा भी होगा तो हमारा हिंदू धर्म कहता है उसमें बड़ी बरकत होगी। अधार्मिक तरीके से किए गए धन में बरकत नहीं रहती। भले ही लाखों रुपया नजर आए, भले ही बैंक बैलेंस आपका बहुत स्ट्रांग नजर आए, लेकिन माइंड में स्ट्रेंथ नहीं होती, माइंड में वो शांति और आराम और चैन नहीं होता। आप तो कल्याण कामनी है, जिनको मेरी नजरें प्रेम से देख रही हैं सब कल्याण कामी है। तो हमारा परम धर्म है भगवान के उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग बना लेना। बना भी रही गए। मेरे दयालु कृपालु जगत गुरु आपको और दिव्य शक्ति प्रदान करें कि आप भगवान के उपदेश की महत्ता बढ़ाते हुए इसे और अपने अंदर ले आए, अपने दैनिक जीवन में इसे उतारें। सचमुच आपके कर्मों में नजर आए कि इनके कर्मों में भक्ति है, विनम्रता,
विनम्रता बड़ा जरूरी गुण है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ा जरूरी गुण है, विनम्र हो जाना। क्या बना, मैंने इसने अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की, कुछ मुझे हानि पहुंचाई, पहुंचाने दो, मेरे प्रारब्ध में होगा तो मेरी हानि होगी, वरना किसी के पहुंचाने से हानि नहीं हो सकती। एक बात पर गौर करना मेरी देवियों, अगर कोई हानि पहुंचाना चाहती है या चाहता है, मे बी एनी रिलेशन, मे बी एनी अड़ोसी पड़ोसी, अच्छा नहीं, वो हानि पहुंचा सकता अगर आपकी प्रारब्ध में नहीं है। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे मुकद्दर में हानि पहुंचाने किसी को है नहीं, कोई नहीं पहुंचा सकता। मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। कभी ना भूलना, ये सिद्धांत है। मैं ढकोसले से बात कभी नहीं किया करता, मैं श्री गीता जी के आधार पर ही बोलता हूं, समझाता हूं, दृष्टांत देता हूं, ताकि मेरे भगवान की भूली हुई वाणी आप याद करके अपनी बिगड़ी बनाने लग जाए और भगवान के बताए हुए अत्यंत कल्याणकारी मार्ग पे जुट जाए। मेरे जीवन का यही तो उद्देश्य है ना, कि आप मेरे भगवान की सुखदायी वाणी को याद करें और फिर जुट जाए, लग जाए कि मैंने अपना कल्याण करना है। अब कमान क्या कह रही है हमारी सोनी सरकार, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर उसके मुकद्दर में ना हो तो। इसलिए भगवान ने पुरजोर शब्दों में कहा है, जो मैं और आप कभी ना भुला पाएंगे, क्या किसी को भी आजार और किसी से भी आजार लेता नहीं, वो अपनी ओर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर लोग नुकसान पहुंचाना चाहेंगे नहीं पहुंचा सकेंगे। वाह, व्हाट ए वंडर एंड मिस्टीरियस। अगर दूसरे नुकसान पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकेंगे। घर में बैठ के विचार करना, अपनी ओर से तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तो समझ आ जाती है, दूसरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, नहीं पहुंचा सकेगा। रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। परमात्मा की कृपा छत्र छाया की तरह उनके ऊपर होती है। परमात्मा की कृपा नुकसान नहीं पहुंचाने देती। मेरे मालिक की दया ऐसे जीवों पर होती है, कैसे जीवों पर, जिन्होंने पूर्णपेण अपने आप को एक अबोध बच्चे की तरह भगवान को समर्पित कर दिया है। जैसे अबोध बच्चा मां के हवाले है, मां को पूरा पूरा अपने बच्चे पाले ही हैं, पूरा पूरा आपको दर्द होता है। जो ग्रोन अप है उनके लिए नहीं, जो अबोध है, इमेच्योर है, सब प्रकार की निगरानी आप करती है। तो जो बिल्कुल आपकी तरह अबोध हो गए, जिन्होंने मन से, वचन से, कर्म से एक होकर अपने आप को अपने इष्टदेव के चरणों में सदा सर्वदा के लिए समर्पित कर दिया, उन्हीं के लिए जो भगवान ने ये वचन दे रखा है। चाहे 5000 वर्ष गुजर गए इस वचन को, लेकिन अभी भी देख लो, इस वचन को पढ़ो और तरोताजगी पूरी पूरी आपको प्रतीत होगी। करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। उनकी सब प्रकार की जरूरियात जिंदगी मैं ही पूरी करता हूं, श्री भगवान वाच। उनकी निगरानी और रखवाली, प्रोटेक्शन मैं ही तो करता हूं। ऐसे नजर आती है जैसे अभी अभी भगवान जी ने वचन दिया हो। कितनी तरोताजगी है कि भगवान के इस वाणी में हमेशा रहेगी तरोताजगी। सदा बहार है मेरे भगवान की वाणी में, मेरे भगवान के ज्ञान में, मेरे भगवान की भक्ति में, अति नहीं, भगवान के हर फरमान में सदा तरोताजगी बनी रहेगी। वो तो हमने देखे नहीं है, जो आप कहते हैं सदा बहार फूल होती हैं, आपने देखे होंगे, मैंने नहीं देखे। लेकिन एक बात कहूंगा, मैंने भगवान की वाणी देखी, नहीं केवल देखी बल्कि आजमा ली है, ये सदा बहार है। और इसको पूर्णपण अपना लेने वाला भी अपने आप में सदा बहार वाली खुशी प्रसन्न महसूस करता रहता है। संसारी आदमी तो किसी कारण से खुश होते हैं, उनके अनुकूल कोई बात होगी, लेकिन भगवान के प्यारे बिना किसी कारण के चूंकि अपना रहे वाणी को, प्रसन्न गदगद रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन, अपने आप में मुतमईन, अपने आप में गदगद हो रहे, अपने आप में प्रसन्न, विदाउट एनी काज, विदाउट एनी कारण, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। सारी आदमी को तो ऑब्जेक्ट कोई हो ना मिले, जैसे जो टारगेट उनका पूरा हो, तब उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है। लेकिन यहां तो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट,
खुशी अपने आप में ही जैसे कि चश्मा अपने आप में फूटता है, इस तरह भगवान के प्यारे अपने आप में संतुष्ट रहती हैं। मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जन, विषय चल रहा है क्षमा। उनमें इतनी उदारता आ जाती है कि लोगों के स्वार्थ को चोट नहीं मारते, बल्कि पूरी कोशिश करती हैं कि उनका स्वार्थ बने रहे। खुद तकलीफ सह लेंगे आप जैसे, खुद अपनी हानि पहुंचा लेंगी आप जैसी बड़भागट देवियां, लेकिन दूसरे के स्वार्थ को चोट नहीं मारेंगी। दूसरे के स्वार्थ को पूरा करके आपको विशेष प्रकार की दिव्य खुशी का अनुभव होता है। ये भी मैं कहूंगा मेरे भगवान की बड़ी कृपा है। संसारी आदमी क्या करेंगे, रत्ती नहीं परवाह करेंगे, उसको हानि होगी, मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसी हानि क्यों पहुंचाऊं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं, वो कहता है मेरा स्वार्थ पूरा होता है, होने दो, दूसरे का नुकसान होता, मैं क्या करूं। वो नालायक ये गंदे पाठ पड़े हुए हैं कि ये तो होता ही है, प्रकृति का नियम है। क्या बड़ी मछली छोटी मछली को खा के जिंदा रहती है। भगवान के कहर से वो डरते नहीं, और ऐसी बकवास करते हुए भी नहीं डरते कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा के रहती है, कि हमारे पास हर प्रकार की शक्ति है, हम दूसरों को नीचे दिखा के ही अपनी बात बनाएंगे। फिर हमारे पास धन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास बल का मतलब क्या हुआ। देखिए उसकी वो कितना दुरुपयोग करते हैं, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर। ओ मेरे सज्जनों, ऐसे नालायक और काल के बकरे और नरक की आग में जलने वाले बक बक किया करते हैं। क्या क्या कहती हैं, वाह मेरे परमात्मा वाह, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विदेशियों को ये बोलना अच्छा लगे तो लगे, लेकिन भारतवासी डर के भी नहीं बोलेंगे इनको कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट, भारत का कन कन बोल रहा है, ये कभी भी नहीं हुआ। जिसने बाहरी ताकत का दुरुपयोग करने की कोशिश की, भगवान ने मसल के रख दिया, भगवान ने मरोड़ के रख दिया, भगवान ने निचोड़ के रख दिया। जैसे मोटा बिल्ला कबूतर को नोच के रख देता है, जैसे शेर शिकार की धज्जियां उड़ा देता है। अगर आप एकांत में बैठ के विचार करें, कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा, जब जब किसी नालायक मूर्ख जाबर आताई ने ऐसी कोशिश की, देख लीजिए भगवान ने उसका नाम लेवा भी नहीं छोड़ा। इसी रावण को ले लो, यही साबित करना चाहता माइट इज राइट। सिर्फ हमें शिक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है, न रावण की जीवनी सामने आ जाती है कि भगवान ने धज्जियां उड़ाई और साबित क्या किया, राइट इज माइट। उल्ट दो इसको, नॉट माइट इज राइट बट राइट इज माइट। यही कोशिश कंस ने की कि अपनी पूरी ताकत से जन बल, तन बल और अपना धन बल, इन सारे बल को लेकर के साबित करने की कोशिश की कि माइट इज राइट। भगवान ने साबित कर दिया राइट इज माइट। फिर उसी के पिता को राज दिलाया, वही प्रजा शांत हुई, कन कन गीत गाने लगा भगवान के, वाह वाह। वही अक्रूर जी ने सिर झुकाया, वाह। भारत का कन कन क्या कह रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं। जहां धर्म है, जहां कर्म है, जहां शर्म है, हां उसी की जीत होती है, उसी की विजय होती है। जहां है कृष्ण मेहरबान, वहीं है कामरानियां, वहीं है शादमानियां, वहीं है कुछ निजामियां। जरूर एकांत में बैठ के विचार करना, ये एक सिद्धांत है। हम भी लाभ उठा रहे, पर हम तो एकांत में रहती हैं, आप लोग लोकांत में, समाज में रहती हैं। जरा भी बुद्धि में कुछ ये फतूर आया हो तो निकाल देना। क्योंकि आम आदमी क्या है, मादा प्रस्त या भौतिकवादी है, वो ऐसी बकबक करके दूसरे के मनों को खराब करते रहती हैं कि ना भाई जमाना कल युग है, जिसके हाथ में लाठी होगी हाँ उसी की बात बनेगी, जो रिश्वत दे सकेगा उसी की बात बनेगी, जो फलानी बात चढ़ा सकेगा उसी की बात बनेगी। भगवान कुछ समय तो देखते रहती हैं,
बाद में बिल्कुल हड़ताल फेर देते हैं। ये कभी नहीं हुआ मेरी देवी। अगर ये होता दुनिया टेक ही नहीं सकती। अगर ये हो जाए कि माइट इज राइट, गलत, राइट इज माइट। जहां धर्म होगा, जहां अच्छी नीयत होगी, जहां अच्छी हाई थिंकिंग होगी, उसकी हर लाइन में जीत होगी। भारत का इतिहास का पन्ना पन्ना बता रहा है, और मुसलमानों का इतिहास इसके उलट था। माइट इज राइट, मिटिया मेट हो गए, भारत में ना जम सके। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने यही साबित किया। बदनीयत होकर के तिजारत करने आए थे, और तिजारत करते करते देश पर छा गए। आखिर में एक लंगोटी बंद हड्डियों के मुट्ठे ने, गांधी ने यह चरितार्थ कर दिखाया, माइट इज राइट कभी नहीं हो सकता। राइट इज माइट होगा, तुम निकल जाओ, तुम तो अभी अभी पैदा हुई हो। गांधी के शब्द बरसों तक गूंजते रहेंगे। जो अंग्रेजों में कंपनी शुरू हो गई थी, क्या लगाया था? क्विट इंडिया, छोड़ जाओ मेरे भारत को। तो बदनीयत हो, बदकर्म हो। गांधी की इन शब्दों ने कमाल कर दिया। क्विट इंडिया, छोड़ दो मेरे इंडिया को। आखिर छोड़ना पड़ा, जेलें भर गईं, कई को गोलियों का निशाना बना दिया गया, लेकिन साबित यही हुआ कि लाठी के एक हड्डियों के मुट्ठे ने, हाँ, इनकी इतनी ताकत वालों को हरा के रख दिया। अब भी गली मोहल्ले में यही होता है। जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है आखिर में पछताता है। जो अपने धर्म का इस्तेमाल करता है, शर्म का, अच्छे कर्म का, हाई थिंकिंग का, मेरे भगवान उसी को पास तो हो जाते हैं। कि वो पांडवों का की तरफ भगवान ने लिया और दुर्योधन का पक्ष ने लिया। उधर राइट इज माइट था, उधर माइट इज राइट। दोनों आए हैं भगवान के पास मांगने के लिए। हम आपके पास आए हैं, अब तो युद्ध होना ही है, निश्चित हो चुका। हाँ, तो देखो अर्जुन तेरा छोटा भाई है, पहले इसको मांग। नहीं महाराज, पहले मैं आया हूं, मुझे नहीं पता, ये छोटा है। जब मैं उठाऊं तो मुझे यही नजर आया आगे, क्योंकि वो तो अहंकारी था, वो तो भगवान के सराहने में बैठा हुआ है, और ये भगवान के श्री चरणों में विनम्रता से बैठा है। अर्जुन पहले इसका हक मांग ले। अच्छा अर्जुन, दो चीजें मेरे पास, एक तो नारायणी अक्षौनी सेना, मैं जानता हूं। एक मैं निहत्था, कुछ नहीं लड़ना किसी के साथ, क्योंकि दोनों का मेरा खून का रिश्ता है। बता तुझे क्या चाहिए? एक अक्षौनी सेना या मैं निहत्था? भगवान जी मुझे तो आप चाहिए। है महाराज, ठीक है, बस इसको आप जाओ, और मुझे तो अपनी एक अक्षौनी सेना। दुर्योधन पीछे से बोल उठा, मुझे तो एक ये है माइट इज राइट। मैंने क्या करना निहत्थे को? इतनी ताकत मेरे पास, जिसके पास दिव्य शक्ति नारायणी सेना के पास है, तो मुझे तो आप चाहिए। परिणाम देख लो जरा क्या हुआ। अर्जुन तो क्या करेगा जब वो चला गया? आपको मैं सारथी बनाऊंगा, आपसे मैं अपने 4 घोड़ों वाली बग्घी अखवाऊंगा। तो सब कुछ तो आप में, प्रभु क्यों छिपाते हो? आपने सब कुछ कर दिखाना। आप निहत्थे सिर्फ बाहरी रूप से गए, और जो आंतरिक रूप में आपकी शक्ति, वो कहां जाएगी? पूरी शक्ति से आप काम लेंगे। आखिर में साबित क्या हुआ? महाभारत में क्या साबित हुआ? जिधर धर्म है यतो धर्मा तथा जया। आज भी महाभारत का पन्ना पन्ना कह रहा है, जहां धर्म होगी जीत वहीं होती है। तो हर जगह यही है, हर जगह, चाहे आपका सीना है, जिगर है, चाहे गली है, मोहल्ला है, चाहे नगर है, चाहे प्रांत है, चाहे हमारा भारत है, और चाहे सारा विश्व है। कौन शांति से जिएगा? राइट इज माइट। जिसके जो सच्चाई का पुतला है, जिसकी जो बदनीयत नहीं है, हाई थिंकिंग वाला है, उसी की जीत आंतरिक रूप में, यानी एक रूप इंडिविजुअली को ले ले और सोसाइटी एज ए होल ले ले। जो नियम होता है वो व्यष्टि के लिए भी होता है, समष्टि के लिए भी होता है। व्यष्टि हो गया एक के लिए, समष्टि हो गया अनेक के लिए। नियम हर एक पे लागू होता है, हर एक पर। और अनादिकाल से भगवान ने यही नियम बनाया है कि जिसकी नीयत साफ है, भावना शुद्ध है, हाई थिंकिंग है, हमेशा उसकी जीत होगी। चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, या किसी रूप में भी रहता हो, वो शांत रहेगा, आनंदित रहेगा। उधर ही की पातशाही घोर तप करके क्या अनुभव करती है? बता तो गई, काश के उनके फॉलोअर ये अपना पाते, जीवन में ढाल पाते। गुरुद्वारे से ये धर्म की ध्वनि निकलती है जोरदार,
गुरु कृपा करें कि वो बोलने वाले अपना भी सके। क्या इनकलाबी फरमान, वही जो मैं भगवान का फरमान बता रहा हूं, उन्होंने अनुभव करके यूं कह दिया, घर बैठिया रब मिली जे नियत होवी रास। रास मैंने पवित्र, रास मैंने साउंड, रास मैंने हेल्दी। इफ योर फीलिंग इज हेल्दी एंड साउंड, एवरीवेयर विक्ट्री टू यू, विक्ट्री टू यू, एवरीवेयर इन और आउट। कितनी यूनिवर्सल बात पहली पातशाही कर गई। घर बैठिया रब मिली ये नियत होगी रास। अगर अंदर का हम खराब ना करें, अंदर वाले को शांत रखें, हर जगह आपकी जीत है। इन एवरी लाइन, इन एवरी फील्ड व्हाटसोएवर, कम ऑन। ऐसे व्यक्तियों जिनको ये पता लग गया, वो कभी भी ये बकवास करके वातावरण को और दूसरों को बर्बाद नहीं करेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। गलत। जिसका धर्म उसका सब कुछ है, जिसका धर्म उसके भगवान, और जिसके पास अधर्म उसके पास शैतान, और वो तबाही होती है। ध्यान दिया करो, ये सिद्धांत है। जैसे 2 और 2 4, आप 3 और 5 नहीं कह सकते, ये 2 2 4 ही रहेंगे। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है आपको सिद्धांत बताना, जिन सिद्धांतों के आधार पर भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, जिन सिद्धांतों को सुन के विचार करके हम अपनाएं कि अपना कल्याण कर सकते हैं। मेरा परम कर्तव्य उन सिद्धांतों पर प्रकाश डालना और प्रसंग अनुसार समझाते जाना। कभी ना मानना किसी कहना तबाह हो जाओगी बेची। अंग्रेज इसलिए तबाह हो गए, अंग्रेजों को धक्के खाने पड़े, जहां से निकलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने माइट कहा था कि माइट इज एवरीथिंग, और गांधी ने साबित किया राइट इज एवरीथिंग। नो, तुम नहीं टिक सकते मेरे भारत में। मुगलिया खानदान ने यही साबित किया, लेकिन मार खानी पड़ी, बड़ी बुरी तरह मार खानी पड़ी। आखिर में साबित यही हुआ, राइट इज माइट। हमारी झांसी की रानी ने यही साबित कर दिखाया, भले मैं एक नारी हूं, लेकिन मैं तुम्हारे छक्के उड़ाकर रखवा दूंगी। मुंह में लगाम मुंह में लेने के मैं पड़ा, एक हाथ भी खाली कर दूं, और दोनों हाथों से लड़ी। आज भी भारत का बच्चा ये बोल करके प्रेम के अश्रु बहाता होगा, बुंदेलो हर बेलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। क्या सुनी कहानी थी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप अपनी आंखों के सामने तो लगाओ, लगाम मुंह में ले रखी है और दोनों हाथों से 2 धारी तलवार चल रही है। वाह! साबित क्या करना चाहती हैं? जहां धर्म वहां जीत, जहां अधर्म नेस्तो नबूद हो जाएंगे। इस रानी भली कत्ल कर दी गई, लेकिन बाद में जो इसका परिणाम उन पर हुआ, ओए होए होए, रानी तो गई पर अपने आप को अनेकों में बांट के गई। आखिर में साबित कर दिया राइट इज माइट एंड माइट कैन नेवर बी राइट। यही मेरे प्रभु, यही हमारे सरताज, यही हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण हो, मेरी भोली भाली देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, आपको बता रही हैं। उनका स्वभाव क्या होता है? क्षमा, फॉरगिव, फॉरगेट, फौरन पिकअप कर लो, फौरन। मेरी भगवती मैया, मेरी अच्छी बेटी, फौरन अपने अंतःकरण में रख लो। कोई गलती कार भी बैठी है, छोड़ो पर क्या लेने देना, मन बिगड़ जाएगा। हम कौन है ये कभी ना भूलना। हम तो साधक हैं, भगवान के उपदेश को अपना के कल्याण करना चाहिए, कभी ना भूलना। और वो जो बुरी बातें कर रही हैं, गालियां दे रही हैं, कठोर व्यवहार कर रही हैं, कर्कश बन रहे गए, अब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वो कौन है? संसारी है, पक्के प्रपंची हैं, जो बुरी तरह संसार में खलतान हो। उनको हमारे राष्ट्रीय शब्द है, शास्त्रीय शब्द है प्रपंची। प्रपंची जो बुरी तरह खलतान है, किसमें? काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, कल्चर में, कामी में, कीर्ति में। इंडल्ज्ड बैडली एंड मिजरेबली इंडल्ज्ड, मिजरेबली एटेंगल्ड। उनको हम अपनी शास्त्रीय भाषा में कहेंगे प्रपंच, प्रपंची। वो परले दर्जे, वो तो प्रपंची हैं और हम परमार्थी हैं। वो परले दर्जे के स्वार्थी हैं, हम परमार्थी हैं। हमने अपना परमार्थ बनाना है, उन्होंने अपना स्वार्थ बनाना है। स्वार्थ कभी पूरा होना नहीं, परमार्थ अनेक बना गए, अनेक आपकी तरह भाग्यशाली बना के जाएंगे। और स्वार्थ आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। क्यों बाबा? क्योंकि स्वार्थ में से स्वार्थ निकल आती है, स्वार्थ में से स्वार्थ। वाह वाह!
एक मेरे भैया कोई डब्बी लाया मेरे पास, इतनी सी बड़ी कुछ चीज रखने के लिए, कंटेनर प्लास्टिक की। बाबा ये डब्बी आपके काम आएगी। बेटी मैं क्या करूंगा? नहीं बाबा रख ले, तेरे काम आ गई। अच्छा बेटे ऊपर रखवा देना। ओह बेटी मैंने कहा चलो इसमें क्या चीज रख लें। खोली, उसके अंदर एक डब्बी निकली और ये क्या डब्बी? उससे खोली, उसके एक डब्बी और निकली, उसको 5 डब्बियां निकल आई। बेटे बाजार में मिलती होगी प्लास्टिक की। एक डब्बी में 5, पहली डब्बी बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे निकली। जैसे कोई सेवा लेनी हो उससे वही डब्बी बीच में से निकाल लो। डब्बी में डब्बी में डब्बी में डब्बी। कंपनी लिखी हुई थी मयूर, मयूर कंपनी की बनी हुई। बड़ा खुश हुआ, मत्था टेका कि तू तो मेरा गुरु बन के आ गई है। स्वार्थ और कामना ऐसी तो होती है, पहले बड़ी कामना नजर आएगी, फिर उसमें छोटी कामना, फिर उसमें कामना, फिर उसमें कामना, फिर उसमें कामना। कामना बढ़ती जाएंगी, आयु घटती जाएगी, हम लोग शमशान की ओर जा रहे होंगे, कामना हमारी इंतजार कर रही होगी। मर गया इंसान अरमान लेके। जैसे मुझे डब्बियां दी गई, एक डब्बी में 4 डब्बियां और, शाबाश। स्वार्थ इसी तरह चलती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। और ना स्वार्थ तो हर एक इंसान पूरा करके हमेशा सेटिस्फाइड हो जाता, पर स्वार्थ में स्वार्थ निकल आती है, गौर करना। इस तरह आज के नर नारी क्या है? डिससेटिस्फाइड, अनकंटेंटेड। क्यों? इतने हमारे पास तौफीक कहां है, इतने हमारे पास साधन कहां है कि अपने स्वार्थों को पूरा करें। इसलिए आप लोग सहन करते जाइए। किसने बुरा कर दिया, कर दे, कोई बात नहीं। अगर आप जवाब देती हैं बात बढ़ती जाएगी। अगर आपने बदले लेने की कोशिश की, कठोरता का जवाब कठोरता से दिया, तो साधना तो करनी है मन ने। मन हो गया बेचैन, कौन करेगा साधना? इसलिए बर्दाश्त करते जाओ, सहन कर। परमात्मा बड़े खुश होती हैं जो सहन कर लेती हैं। मेरे इष्टदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं मेरी वाणी पर विश्वास करना, जो बर्दाश्त करते हैं। किसी ने कुछ चलो कह दे, कोई बात नहीं, ये कहीं जाए, ये प्रपंची है, संसारी है। मैंने भगवान का भजन करके कल्याण करना है, मैंने इनका जवाब पत्थर से नहीं देना। ना मेरा धर्म ही नहीं बनता। मैं तो अपने भगवान को खुश कर गया, जहान को खुश करता रहे। मैं तो अपने भगवान को नहीं भूलना, मेरी देवी नहीं भूलना। बड़ा लाभ है भगवान को याद करने में। नहीं, मेरा उद्देश्य भगवान की ओर जाना है, इसका उद्देश्य जहान की ओर जाना है। इसको कह लेने दो, जो भी ये कहता है इनको कह लेने दो। मैंने नहीं ऐसा कहना, ना मुझे शोभा नहीं देता, मेरे लिए वाजिब ही नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये आप चुप सहन कीजिए, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। एक बात कहता हूं, अगर आप अपना तवाज़न बनाए रखेंगे, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आपका प्रेम बढ़ जाएगा। अगर आप अपने मन का तवाज़न, एकाग्रता बनाए रखेंगे, आपका दिव्य प्रेम और दिव्य भक्ति बढ़ने लग जाएगी। आजकल क्यों नहीं बढ़ती? भक्ति मंदिर में भी जाती है, तीर्थों भी जाती हैं, कि वो मन को एकाग्र नहीं रखते, मन को बनाए नहीं रखते, मन की दौलत बिखेर देते हैं छोटी छोटी बातों पर। आपने नहीं, भले आप गृहस्थी हैं, बाल बच्ची हैं, श्रीमान जी माना आपके सख्त मिजाज के हैं, पर कोई बात नहीं। माना आपकी श्रीमती ये कर्कशा है, लेट अस डू लाइक एनीथिंग, लेकिन आप में नहीं जवाब देना। आप अपने आप को बनाए रखिए, कोई बात नहीं, करने दो, इसको करने दो। इससे तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना है, मैंने छुट जाना, मैंने नहीं आना, मैं इस चक्कर में नहीं आऊंगा। जैसे मैंने उस दिन भी दृष्टांत दिया था, राम तुम्हें बाजारों में नजर नहीं आता, तू खेलने के मैदान में नजर ही नहीं आया, भाई मैं नजर आऊंगा ही नहीं। क्यों? क्या बात? हम तो सारे जाते हैं, तुमने सिर्फ पास होना है और मैंने मेरिट में आना है, मैंने कम से कम भी 80% नंबर लेने हैं। अच्छा, मैं पढ़ता रहता हूं, तभी तो मैं आगे मेडिकल लाइन में जा सकूंगा। अच्छा, जो इंजीनियर बनना होता है, ये मेडिकल लाइन में जाना होता है, मेरे देवियों यू नो बेटर। बहुत पढ़ती हैं ताकि वो मेरिट में आए और आगे उनको एडमिशन मिल सके बड़े बड़े कॉलेजों में। गुड। इस तरह आप जब फिर एक जीव जिन्होंने इस संसार में आना ही नहीं, जिन्होंने दुख में, दुनिया बनाने वाला कह रहा है तुझे दुख की दुनिया आई, मुझे बड़ी हैरानी होती है। दुनिया बनाने वाला तो न कहता, खुद बनाने वाले ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से कह रही है, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, क्योंकि तुझे दुख की दुनिया आए। अनित्यम आसुकम, अनित्यम आसुकम, ये अनित्य है इसलिए दुखदाई है। वैसे दुखदाई नहीं अगर आप इसकी चाहना ना करें तो। अगर आप ये समझ ले मेरी सज्जनों और मेरे देवियों की है ही अनित्य, तो वाई शुड आई डिमांड, वाई शुड आई सेट माई माइंड? जब ये है ही अनित्य, ये जो लोग जानते ही नहीं, हालांकि उनके आंखों के सामने है, उनकी डिमांड करते रहते, तो रिएक्शन रूप में उनको दुख मिलता है, रिएक्शन रूप में वो जलील होंगे।
ये हाथ, इसको कोई दर्द नहीं, बिल्कुल इसका ठीक ठाक है, बिल्कुल ही ये बैलेंस में है या नॉर्मल है। पर अगर ये खुद ही पंगा लेके इसको मारने लग जाए तो इसके रिएक्शन रूप में इसको भी दर्द होगी। ये तो लूसेगा पर ये लूस ये भी जाएगा, दर्द इसको भी होगी। इसलिए अगर कोई आपके साथ, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, सोसाइटी एज ए होल नहीं कर रहा। सोसाइटी एज ए होल तो हिंदू धर्म कहता है कोई जुल्म करता है, जुल्म का जवाब जुल्म से ऐसा दो उसकी जड़ें उखेड़ दो। अगर सोसाइटी पर कोई आफत आ गई, सारी गली पर कोई आफत आ गई, सारे परिवार पर कोई आफत आ जाती है तो डट जाओ और उसको टुकड़े कर दो, जैसे भगवान ने करा दिया। अगर इनकी एक एक की बात होती भगवान कभी ना लड़ाई करवाते, आखिर तक दुष्टर कोशिश करता रहा। हम 5 भाई हैं, हमें नजदीक नजदीक एडजॉइनिंग 5 गांव दे दो ताकि हम अपना गुजारा कर ले। आखिर में देखिए हालांकि सारे राजपाट के मालिक हैं। इस आंखों के अंधे और अकल के अंधे का राज नहीं था, इसलिए नाम भी व्यास ने रखाया धृतराष्ट्र। धृत अलग कर दो, राष्ट्र जबरदस्ती छीन लिया है राज जिसने। धृत मैंने जबरदस्ती और राष्ट्र मैंने राष्ट्र जबरदस्ती दूसरे के राष्ट्र को निश्चित। धृतराष्ट्र के शाब्दिक अर्थ भी यही है, वरना हक तो पांडवों का है, इनका क्या बनता है। हाँ, फिर भी वो कहते चलो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम विधवाएं नहीं बनाते, हम खून खराबा नहीं करते। 5 है ना, भगवान ने पेट लगाया, हमें 5 गांव दे दो। और वो नालायक जो अहंकार इतना चढ़ गया है, जवाब नहीं क्या कहता है, मैं सुई की आंख के बराबर या सुई के आगे तेजी के समान भी जमीन देने को तैयार नहीं। यानी ये सुई है यूं लगाइए, इतनी जमीन देने को तैयार नहीं, न सुई के आंख के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं। ये बात फिर भगवान बिगड़े। अच्छा फिर ठीक है, तैयार हो जाओ, तैयार। तब वो माने युद्ध के, तब माँ ने भी कहा, वरना कुंती भी नहीं आगे दे रही थी। तब माँ ने ये संदेश भेजा, बेटो जिसके लिए क्षत्राणी अपना दूध पिलाती है वो समय आ गया, तुम 5 के 5 तैयार हो जाओ और इन हत्याइयों को कुचल कर रख लो। अब वो समय आ गया जब उसकी बहू द्रौपदी को बड़ी सभा में अनादर करने की चेष्टा की गई और इनके वैध राज को, प्रॉपर राज को, लीगल राज को देने की कोशिश की। तो मां ने ये देखा, अब जिस कारण से मेरा दूध पिया है अब उसको सफल करो। क्रोध में भर गए थे 5 के 5 कि मां ने पहली बार कहा, मां के इंतजार में थे कि एक बार कहे सही, मां के कहने को हम सत्य बना देंगे। इसी मां के कहने को सत्य बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं सहे, कितने भारी कष्ट सहे। ये रोज भिक्षा मांग के लाते थे और बार कहते थे, मां हम आज बड़ी भिक्षा मांग के लाए, 5 बांट के खा लो, थोड़ा सा मुझे दे देना। मां के शब्दों को चरितार्थ करना। एक दिन ये द्रौपदी को ले आए जीत करके और बार फिर वो कह दिया, मां आज भिक्षा में बहुत अच्छी चीज लाए हैं तो 5 बांट के खा लो। ओए कमली मां, हाहाकार मच गई। मां तेरे बिना देखे कह दिया, बाहर तो आओ। क्या मेरे बिल्कुल, हम तो द्रौपदी को लाए हैं और जीत के लाए, 5 बांट के खाओ। बेटे मैंने तो अनजाने रूप में भी, सपने में भी कभी झूठ नहीं बोला। ये क्या बात हो गई। उस समय व्यास जी आते जो सारे भी महासमैत भूखे मर जाते, जो कह रही है मैंने अनजाने में भी बताया कि पिछले जन्म में ये क्या थी, उन्हीं को 5 के पास ही आना चाहिए था, इन्हें वो बनना ही है, तरीका समझा दिया गया। अब उनके वचन को मानने के लिए क्या कहनी हुआ, शांत रहे, बिल्कुल शांत, आनंदित। भगवान ने उनका पक्ष ले लिया। इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आखिर में फिर आताइयों को सिर फुटना पड़ा। ये ना कहना कि हिंदू धर्म तो डरपोक धर्म है, नहीं, हिंदू धर्म धर्म में तल्लीन है, यथासंभव कोशिश करता है कि लड़ाई झगड़ा फसाद दंगा खून खराबा ना हो। और जब देखता है कि आपको चारा नहीं और सारे समाज पे आफत आ गई है तो फिर आपकी आंखों के सामने महाभारत का युद्ध है। तब भगवान भी वही भगवान जो कह रहे हैं किसी को भी आजार देता नहीं, वही भगवान अपने मुंह से कहती है, बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार। भगवान वही, जबान वही, सफाल वही, लेकिन भावना में अंतर आ गया। कभी ये भगवान भी कह सकती हैं कि बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार, यूं उपलक्ष्य करो भगवान का।
जो भगवान कह रहे हैं किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं, वो मेरे भगवान कह रही हैं कि अरे गुनाहों से बचेगा, गुनाह आप नीचे झुकता जाएगा, उठ खड़ा हो, शब्द। आइए मेरी देवियों, ये तो बात हो रही है एक एक की। समाज की बात मत करो, सारी गली मोहल्ले की बात मत करो, सारे परिवार की बात मत करो। अब तो हम इंडिविजुअल टू बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। धर्म व्यक्तिगत से चलता है, याद रखना। व्यक्ति से व्यक्ति फिर समाज धार्मिक हो जाता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। धर्म की बात अनेकों के लिए ना करना बेटी, धर्म की बात अनेक के सामने न करना, धर्म की बात अपने लिए करो। जैसे मां ने रोटी दी है तो बस ये बहन तू भी आ जा, भैया तू भी आ जा, गलत। मां बैठी है, मां झाड़ेगी, आपको थप्पड़ लगा देगी। क्या कर रही है? मुझे रोटी जो दी, तो फिर क्या हो गया? मैं उनके लिए थाली परोस रही हूं, मैं तेरी बहन के लिए भी थाली परोस रही हूं। मां क्या की क्यों कह रहे हो थाली एक परोसी, तुम मेरे पास आके बैठ जाओ, ये तुम्हारा शेयर है, तुम खाओ। जब हम धर्म की बात करेंगे तो धर्म तुम्हारे लिए भगवान ने दिया है, तुम इसे अपनाने की कोशिश करो, तुम इसे जीवन उतारो। इंसान गिराए वो खुद को उठा। खुद में नहीं, इंडिविजुअल है, एक पे नहीं। इस पर भी कभी इससे झूठ बोल लिया, कभी इससे झूठ बोल लिया। जब ये दोनों थक गए तो कंठ से झूठ बोल लिया। अच्छा, तो फिर एक दिन कहा, ये मेरा दोस्त भी है, क्लास फेलो भी है, दुख सुख में हम साथी बनते थे। अब ये राम राम भी नहीं करता, अगर सामने आता है तो भी अपनी गर्दन कतरा करके इधर निकल जाता है। आज तो मैं फैसला करता हूं, बस देख रहा हूं, मैं आखिरी बार आया हूं, हाँ मैं फिर मांगने में नहीं आऊंगा। मैं कहता हूं तेरा मेरा प्यार बना रहे। हाँ आप बताइए, आप देना मैं जरूर देना चाहता हूं। जेब में है कितने? 13 नहीं है, मेरे पास 9 है। यही 9 मेरे लिए 20 रुपए है, यही निकाल। बस मैंने समझ लिया कि मेरे पूरे रुपए आ गए। तो कितना अच्छा है। बस हम अपने प्रेम को बनाए रखना चाहती हैं। तब से कहावत बन गई, 9 नकद न 13। अब मैं अगर ये बकवास करूं कि जब तू 13 देगा मैं तो बोलूंगा, मैं 9 से भी चला जाऊंगा। ना उसका हाथ खुलना और ना मुझे 13 रुपए मिलने। उसने उधार ली भी तो इसलिए कि उसे तंगी है, तभी तो उसने उधार लिया है। तो जो वो नकद देना चाहता है, मैं समझू यही गनीमत है मेरे लिए, यही मेरे लिए अच्छा है। तो धर्म भी यही कहता है कि बुद्धू ये ना कहे मैं अपने, जितना तू अब अपना सकता है वो तो ले ले। अरे जितना आप अपना सकते हो। और दृष्टांत देते हुए कहा गया, आप बड़ा दूर जाना चाहते हैं, मानो सिटी से जाना चाहते हैं कैंट, क्या वहां से टेलीफोन आया है कि आपकी जो बुआ जी हैं लाचार पड़ी हैं, पता नहीं क्या हो गया रात को, तो आपको फौरन अपनी जो है लेकर के अपने आप को पहुंचना है ताकि सेवा कर सके। तो आपके पास टार्च है, हाँ माने का फौरन जा, दुख सुख में हमने मिलना है। मां अब मैं क्या करूं, है घोर काली रात्रि। हाँ टार्च ही तेरे पास? टार्च तो मेरे पास है, नए सेल डाले हुए, टार्च भी नहीं है, पर मैं अब क्या करूं? टार्च की रोशनी तो वहां तक जाती है, मैंने ओ बलदेव नगर जाना है। ओ मेरे भोले भाले पुत्र, इसलिए तुझे कहा पढ़ ले तो पढ़े आई है। ओ गवार, ओ डंगर, मां जो तू मर्जी कह ले, इधर देख, आ मेरे साथ। मां तू चलेगी? नहीं, तू कहती वहां तक तो रोशनी है नहीं, मैं रास्ते में कहीं गिर मरूंगा। रोशनी कहां तक जाती है? अम्मा वहां तक चल, वहां तक चल, आगे मार टार्च। रोशनी कहां तक गई? वहां तक, आगे मार। ओ मां मुझे समझ आ गई कि जहां तक रोशनी जाती है वहां तक तो मैं पहुंचूं, और जितना मैं पहुंच गई इतनी रोशनी फिर आगे जाएगी, फिर आज मैं तो बलदेव नगर रोशनी में चला जाऊंगा। इसी तरह महापुरुष कह गए, बात रख लेना, जहां तक धर्म की बात आप अपना सकते हैं वो तो अपना लो। इतनी बातें कौन अपनाएगा, हम तो गृहस्थी हैं, इतनी क्षमा कौन करेगा? जहां तक हो सकता है ट्राई योर बेस्ट। इसे बोलते हैं 9 नकद न 13 उधार, जितना आपसे हो सकता है। आप मेरी ओर मत देखो, भगवान की ओर मत देखो, गीता के इतना चोटी का फरमान है उसकी ओर मत देखो, आप ये देखो मेरे में कैपेसिटी कितनी है। इसलिए हमारे हिंदुओं में एक शब्द बोला जाता है, यथा मति यथा शक्ति। यथा मति जितनी बुद्धि रब ने दी है, यथा शक्ति जितनी मन और शरीर की शक्ति भगवान, उतना तो हम कर लें, उतना तो बना लें। तो उतनी शक्ति हमारे पास आई
तो धर्म को बनाया किसने? भगवान ने। मैं दीने अज़ल का भी हूं आसरा, शुरू में मैंने मानव जाति बनाई, मानव जाति के कल्याण के लिए मैंने धर्म बनाया। तो जब आप इतना धर्म अपनाएंगे तो धर्म में कौन है? भगवान शक्ति आपको और दे देंगे। जितनी टॉर्च की रोशनी जा रही है उतने चले तो उतनी रोशनी और आगे, उतनी रोशनी और आगे। आप कितनी इजीली रोशनी में, उजाले में पहुंच जाएंगे। बलदेव नगर आज की बात कभी ना करें, इतनी बातें कौन अपनाएगा? नहीं, जितनी मैं अपना सकती हूँ, जितनी मेरे में है उतनी तो करूं। भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न। जितनी शक्ति, शाबाश। तो हम कितना ही कर सकते हैं, हमारे से कितना है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसने बुरे शब्द कह दिए, बुरे शब्द के जवाब बुरे से न दो, क्योंकि हमने अपना कल्याण करके जाना है। किसी पड़ोसन ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात कह लेने दो। आपके साथ जिनका व्यवहार है, जो आपके पत्नी की ओर से रिश्ते हैं, आपकी अपनी ओर से रिश्ते हैं, गली मोहल्ले वाले हैं, कोई ना कोई बात करेंगे कुछ। मैंने अभी कहा स्वार्थी है वो अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ आपको हानि पहुंचाएंगे, लेकिन आपने ना, भगवान नाराज हो जाएंगे, अंतःकरण खराब हो जाएगा। जाप कई दिन नहीं होगा, ध्यान में आप कई दिन नहीं बैठेंगे, यहां भी आती बार आपके पैर मन पक्के हो जाएंगे। अगर आपने अपने अंदर वाले को खराब कर लिया तो उसका क्या बिगड़ा? हमारा बिगड़ गया। उसने तो कठोर शब्द कह दिया, पर हमने कुछ नहीं कहना। इसे क्षमा कहते हैं। आप कह भी सकते थे, आप में ताकत भी है, लेकिन ना, मैंने अपना परलोक बनाना है, मैंने अपना परमार्थ बनाना है, मैंने क्या अपने मन को बिगाड़ लेना। एक बार मन बिगड़ जाए, आपको पता ही है कितने घंटे लग जाती हैं उस मन को पहली अवस्था में आने के लिए। ना, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला था, अभी बस 1-2 दिन की और बात थी, और हमारे द्रोण आचार्य के इकलौते बेटे अश्वत्थामा, जो कि दुर्योधन की ओर अपनी बेवकूफी से लड़ रहे थे, साथ दे रहे थे, इनके लगभग सारे मर चुके हैं। सब जिन पे इनको नाश था, सब भगवान ने खत्म कर दिए। और अश्वत्थामा, जिसका वश वैसे नहीं चला, बिल्कुल अनुचित रूप से द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को कत्ल कर दिया, 5 पुत्रों के गले काट के रख दिया। आखिर में पकड़ा भी गया, अर्जुन पकड़ के ले आया। द्रौपदी, बता इसको क्या दंड दूं? तेरे 5 पुत्रों का यही घातक है। अश्वत्थामा जी, ऐ हमारे परम पूजनीय गुरु के इकलौते पुत्र जी, आपने ही मेरे 5 पुत्रों को घात किया। चुप, एक भी शब्द नहीं, आंखें नीचे। आर्य, उन दिनों पति को आप लोग आर्य बोलती थी। आर्य मैंने श्रेष्ठ पुरुष, ओ जेंटलमैन। आर्य मैंने श्रेष्ठ, अनार्य मैंने दुराचारी, गंदा व्यक्ति। आर्य का विपरीत अर्थ क्या बेटे? अनार्य। आर्य अर्जुन को कह रही है, आप तो मेरा कहना मानेंगे? हां। इन्हें छोड़ दो। छोड़ दूं? नहीं, जल्दी बता इनको कैसे मारूं? आर्य, मेरी एक बात तो सुन लो, भारत ने यह आदर्श व्यवहार छिपा के रखा हुआ है मेरे और आपके लिए। उस समय की आदर्श नारी द्रौपदी क्या कहती है? मेरे सजनों, मेरी देवियों, मैं नारी हूं ना? हां, मैं देख रही हूं कि 5 पुत्रों के मर जाने के बाद मेरी आंतरिक अवस्था कितनी गंदी हो रही है, कितनी बेचैनी और बेकरारी हो रही है, कितनी धरती मेरे पैरों से निकलती जा रही है, कितनी बेहोशी मुझे अपने आप में हो रही है। जो मेरा बुरा हाल होया नारी के नाते से, मां के नाते से, मैं जानती हूं। एक गुरु के बेटे को मारकर मेरे 5 ने जिंदा होना नहीं, पर इसकी मां का मैं बुरा हाल नहीं करना चाहती। मैं जानती हूं मेरे पर क्या बीती हुई मां हूं, पर मैं एक नारी के मां को और दुखाऊं, और ही डाउन चला गया अश्वत्थामा। ओह भगवती, तू कहां पहुंच गई? क्षमा कर दो इसको, क्षमा कर दो। मैं एक नारी के कलेजे को अपनी तरह दुखाने चाहती, 5 तो जिंदा हो गए नहीं,
और है भी ये गुरु का बच्चा, जिस गुरु का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है। देवी देवता तरफ गूंज उठे, फूलों की वर्षा द्रौपदी पर बड़ी जोर की होने लगी। द्रौपदी, तू कौन है? तेरी अवस्था क्या है? अश्वत्थामा वैसे ही सुन के ही लज्जित हो गया, मरने समान हो गया। भले ही उन्होंने मारा नहीं, कुछ और दंड देके, घात नहीं किया, वैसे कुछ दंड दे दिया, लेकिन द्रौपदी की क्षमा आदर्श बन के रहेगी कि मैं किसी और मां का कलेजा और मन दुखाना नहीं चाहती। ये जो मेरे पर बीत रही है, मैं जानती हूं कितना बुरा हाल होता है अगर मां का पुत्र मर जाओ। मेरे तो 5 मर गए। सुंदर, वो इतना कुछ कर सकती हैं, हम छोटी छोटी बातें भी नहीं सहन कर सकते। 5 पुत्रों का बदला उसके सामने है, लेकिन क्षमा कि मेरे पुत्र जिंदा हो जाएंगे क्या इसको मारने से, इसको कत्ल करने से? तो उल्टा इसका मां पिट पिट के मर जाएगी। कोई बात नहीं, इसने किया पर मैं नहीं करना चाहती, उसको नहीं दिखाना। ये घटना सामने रखा करो, आंखों के सामने रख के। हाय, द्रौपदी अगर इतना बड़ा कर सकती है, किसी ने किसी को 10,000 रुपया दान दिया और आप उसे जानबूझ के दिखा रही हैं क्या ये 10,000 रुपया फलाने दान दिया, ठीक है, वो लाखोंपति है। हाँ, उन्हें 10,000 दिया, हाँ मैं 1000 के पीछे 100 देता हूं, मैं 1000 देता हूं, मैं क्या, मैं तो, मेरे पास थोड़ा सा तो है ही, बड़ी मेहरबानी, मेरे पास इतनी तौफीक है। शाबाश। भगवान ने ये नहीं देखना कि आपने कितना दान दिया, आपने ये देखना आपने तौफीक, आप में कितनी समर्थता है, आप उसी के वजूद के अनुसार आपने क्षमा कर दिए करो। कोई इतने बड़ी बड़ी क्षमा कर गए और हम जो हमारे सामने है, कोई गाली दे दी, व्यवहार बुरा कर दिया, करने दो, अपना जाप भजन करके भगवान का नाम लेके हमें अपना कल्याण करके जाना है। उन्होंने फिर जन्म लेने की तैयारी करनी, उनके लिए रब ने कहा जाए, उनके लिए क्या कहा, जन्म अहले किरदार में आके लें, और आपके लिए क्या कहा, जाए सुए आसमां। देखो फर्क कितना है, ऊपर के लोगों में जाके ये मेरे जीव कल्याण कर जाएंगे, और उनके लिए कहा वो ऐसे घरानों में जन्म लेंगे जहां कमियां ही कमियां नजर आएंगी, और जो बिल्कुल ही नीच है, जो गंदे कर्म कर रहे गए, उनके लिए क्या, मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में आए। ऐसे व्यक्ति एनिमल में जाती हैं, बीस्ट बर्ड्स एंड एटसेट्रा, इनमें आती हैं। अच्छा बेटी, जितना बन सकता है मेरी माताओं बच्चों बुजुर्गों, जितना आपसे बन सकता है, मैं नहीं इस तरह कह रहे मैंने कल्याण करना, मैंने परमार्थ किया, आपके तकिया कलाम बन जाए, मैंने ऐसा जवाब नहीं देना। मैंने परमार्थ बनाना, इसने तो बार बार जन्म लेके आ जाना, आने दो इनको, पर मैंने इनका जवाब पत्थर से नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं। इतिहास बताता है एक बार ऋषियों का दिव्य समागम हुआ श्री गंगा जी के किनारे, और एक प्रश्न उठा। बाबा किसने उठाया? ब्रह्म ऋषि कहिए वशिष्ठ महाराज जी ने। प्रश्न क्या उठा, इस समय श्रेष्ठ कौन है? बड़ा निराला प्रश्न, बड़ा मजेदार प्रश्न, लेकिन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदगी से भरा हुआ है। इस समय श्रेष्ठ कौन है? सब ऋषि चुप। क्या कोई भी नहीं बता सकेगा? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महाराज जी ने अनुरोध पूर्वक कहा, क्या हमारा मिलना निरर्थक हुआ? तो भगवान ने क्यों मैं प्रेरणा दी यहां आने की? हम क्यों आए यहां पर? भृगु जी उठ खड़े हुए। महर्षि भृगु, पहले नाम न सुना तो मेरे से सुन लो ना, मैं इसका उत्तर दूंगा, थोड़े दिन मुझे दे दो, फिर हम, आज गुरुवार है, अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे, मुझे सप्ताह दे दीजिए। वाह भृगु जी वाह, चल पड़े, तो मैंने पूरा कर दिखाना है। उन्होंने कहा पहले मैं ऊपर के लोगों को ले लूं, नीचे के लोगों को क्या लेना, क्योंकि वो अपने गुणों के कारण से बड़े हैं देवता, उन्होंने बड़े भारी यज्ञ किए हैं, बड़े भारी पुण्य किए हैं, बड़े भारी दान किए हैं। इन मृत्यु लोक वालों ने कितना कर लेंगे? मृत्यु लोक में मैं और आप इसलिए हैं कि हमसे इतने पुण्य नहीं हुए। आप भगवान की प्रेरणा से पुण्य बटोरने की कोशिश कर रही हैं, भगवान हमें कामयाब करें, वरना मैं और आप मृत्यु लोक में ना आते।
हम किसी और लोक में जन्म लेते। मृत्यु लोक में आने का मतलब ही यही है, मिले जुले हमारे कुछ शुभ कर्म है, कुछ अशुभ कर्म है। शुभ ज्यादा है, अशुभ कम है। भगवान ने खुद कहा, भले या बुरे या मुरक्कब समर। हाँ, अब आपके लिए कहा जा रहा है, जो तारे कह बच जाएं इनसे मगर, जो त्याग मार्ग को अपना करके भगवान के भजन में लग जाते हैं, वो इन सारों से, कंटों से बच जाते हैं। सुनो मेरी भगवती। अच्छा बाबा क्या हुआ? ये ऊपर के लोकों में गए है, कैसे बोलूं, मोहे शर्म लागे। बाबा तो ही शर्म लागे? हाँ मोहे शर्म लागे। ये उन्होंने तरीका क्या अख्तियार कर लिया देखने का कि कौन बड़े गए। वाह, ब्रह्मा जी के पास गए और वो आराम से बैठे हुए थे, और नहीं देखा था, लात जमा दी जोर की। ये थी यूं ठुड्डा मार दी ना, यूं किक लगाना। मैं तो नहीं कहना चाहता ब्रह्मा जी ने क्या कहा। जब एक लात जमाई तो ब्रह्मा जी ने इसका प्रत्युत्तर क्या दिया, मैं तो नहीं कहना चाहता। अर्थात बिगड़े, बस इसी में सब कुछ समझ लो, बिगड़ गए, ये डर के भागे। आगे हमारे महेश जी, शिव शंकर, इन पर भी वही किया। अब जो इन्होंने किया और हाथ में ले लिया त्रिशूल, बताता हूं अभी, ये फिर भागे मच्छर बन के। आगे गए विष्णु जी के पास, वो तो लेटे होते ही हैं, जोर दी छाती के ऊपर जोर की लात जमाई, पकड़ लिया उन्होंने। हम लोग तो तपस्वी हैं, कठोर बनाए बैठे अपने शरीर को। भृगु जी आपको चोट तो नहीं लगी? आपको, और पैर दबाने लग गए। भृगु जी धड़ाम से चरणों पे गिरे, प्रेम के अश्रु बहे। आप अंतर्मुखी हो जाओ मेरे प्रभु, मैंने ऐसा क्यों किया? अच्छा मैं जान गया। अच्छा अच्छा, वापस आए, सभा फिर जुटी और इन्होंने सारी कहानी अपनी सुनाई। तो सारों ने मुंह में उंगली लगा रहे हैं। तो भृगु जी आप कहना क्या चाहते, आपने ऐसा क्यों किया? मैं यही कहना चाहता हूं, आपने क्या समस्या रखी थी कि सबसे बड़ा कौन? तो क्या जवाब मिला? जो कठोर से कठोर व्यवहार हंस के सह लेता है वो सबसे बड़ा है। कठोर से कठोर व्यवहार, कठोरतम व्यवहार, दूसरे का कठोरतम व्यवहार खुशी से सह जाता है, वो सबसे बड़ा। बेटी इतने तो आप नहीं हो सकते, पर टू सम एक्सटेंट जितनी शक्ति प्रभु ने मुझे और आपको प्रदान की है, हम कुछ तो हो सकते हैं। उसने 10,000 दान दिया, वो 1000 दे, इतने में बहुत कुछ है। वो बहुत बड़े बर्दाश्त कर गए। हम जहां तक हो सके, जितनी तौफीक भगवान ने हमें दी है, जितनी प्रभु ने बौद्धिक और मानसिक शक्ति प्रभु दी है, हम उतना कर जाएंगे कि भगवान उतने में खुश हो जाएंगे, उतने में खुश। आपने ये घटना सुनी, देखी तो नहीं, सुनी तो है, मैं याद करा देता हूं। सारे पुल बांध रहे हैं भगवान राम का, सब लगे हुए को पत्थर उठा रहे हैं, कुछ ना, अरे 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 अरे, देखो 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 देखो, ये कौन है? गिलहरी। ये क्या कर रही है? जहां पानी होता है ना, वहां लोटपोट हो जाती है और अपने शरीर को गीला कर लेती है। फिर जहां रेत है, फिर वहां लोटपोट होके कुछ कण उसके शरीर पर जम जाती हैं, और जम जाते जहां पुल बांध रही है, वहां यू यू करके रेत गिरा देती है। हनुमान जी ने चेक कर लिया, देख लिया, गदगद हुए और उठा के लाए। महाराज जी क्या ये भी पुल हमारी बंधवा रही है, हमारी मदद कर रही है। ये गिलहरी क्या पिद्दी का शोरबा। ये महाराज जी जरा इसकी क्रिया तो देखो, ये पहले पानी में जाके गिल्ली हो जाती है, फिर रेत में लोटपोट होके कुछ रेत के कण इसके शरीर पर जम जाती हैं, फिर जब पुल बांध रही है वहां पर ये अपने शरीर को हिला देती है, रेत के कण गिर जाते। गिलहरी, भगवान ने शक्ति दी उसको मनुष्यवाणी में बोलने की। गिलहरी, मेरे प्रभु ये क्या? मेरे मालिक, जितनी ताकत, यही शब्द थे, जितनी शक्ति आपने इस जीव को दी है उतनी तो मैं करूंगी। मैं बहुत खुश हूं, इनको आपने इतनी शक्ति दी है,
ये बड़े बड़े पत्थर उठा रहे, मेरा भी दिल किया कुछ मैं भी आपके काम आ जाऊं। तो मैं तो इतना ही कर सकती हूं मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव। जरूर। तब कहती हैं, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, क्या भगवान ने बड़े प्यार से 3 उंगलियां ऊपर से हाथ लगा दी। अब तक आ रहे गिलहरी के ऊपर 3 उंगलियों के निशान महाराज जी के हैं। अभी तक जब भी कहीं नजर आएगी, दोनों हाथ जोड़ के उसे प्रणाम करना। आपके हाथ में तो नहीं आएगी, वो तो दरख्त पे अप एंड डाउन होती है, जैसे ये रोज पैसेंजर अप एंड डाउन होते हैं, उस बेचारे का काम ही अप डाउन है। लेकिन भगवान की याद दिला देती है और अपनी सेवा के उत्तर भी याद दिला देती है कि प्रभु जितनी ताकत आपने बख्शी है मैं उतना कर रही हूं। यही गिलहरी का जवाब अब मेरे और आपके पास है। जितने हमारे से बन सकेगा इर्द गिर्द के जिनके साथ हमारा मेल मिलाप है, हम व्यवहार सहते जाएंगे। हम भगवान हमें सहने की ताकत दें। अभी तक ये शब्द मेरे भारत में प्रसिद्ध है कि नहीं? क्या क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। बहुत अच्छे। यथासंभव हम अपनाए हुए गए, यथासंभव इसे और अपनाने की चेष्टा करेंगे। क्षमा बड़ेन को चाहिए, भारत की अमर ध्वनि। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे व्यक्ति उत्पाती बनेंगे, झगड़ालू बनेंगे, न करने योग्य गंदे कर्म करते रहेंगे, और बड़े व्यक्ति क्षमा करते रहेंगे। उनकी बड़ों की परिभाषा ही यही है, बड़ों के लक्षण भी यही है। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। का विष्णु को घट गयो जो भृगुमारी लात। विष्णु क्या घट गया? अगर भृगु जी ने लात जमा भी दी तो उल्टा विष्णु की शान बढ़ गई। बड़े आदमी अगर क्षमा कर देती हैं तो आपकी शान बढ़ जाती है। अगर आप ही उनके स्तर पे आ जाओ तो शाबाश। अगर आप उनके लेवल पे उत्तर दो तो फिर साबित क्या होगा? दोनों बुद्धू, दोनों मूर्ख। ना, ऐसा नहीं। मिर्ज़ा गालिब उर्दू का बड़ा अच्छा शायर हुआ है, बहुत अच्छा, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं आज तक भी। उनके शेर कई कई बहुत ही अच्छी हैं जो मैंने अपने इस धर्म के मार्ग में काम लाए और उनको दुआएं दी। उनके जीवन की 1-2 घटना मैं आपके सामने रखूं। एक बार वो बाजार में गुजरे तो कोई मीठी मीठी चीज हलवाई बना रहा था। चलो मानो पिनिया बना रहा था। हमारे वक्त यही बड़ी मशहूर होती थी, पिनिया। इन्होंने भी ली कागज पर 2 पिनिया और खाने शुरू कर दिया। गधे ने देखा, बड़े खुश होकर खा रही है, तो कहता ये तो खुश होकर खा रही है। हाँ, उन्हें 2 लत्ती मार दी। 2 लातें जमा देती हैं, गधों की बड़ी बुरी तरह लात लगती है, घोड़ों की, गधों की। तो इनका मांस उतरा, लेकिन अपनी पिनियों में मस्त रहे। क्या हमने पिनिया तो अपनी खा के हिलना। तो लोगों ने कहा, मिर्जा जी आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने जोर की लात जमाई है तो आप भी 2 लातें जमा दो। ना, मैं नहीं जमाऊंगा। और लोगों ने कहा क्या हो गया मिर्जा जी आपको? गालिब चलो 2 लातें जमाओ इसको। क्यों मुझे बुद्धू बनाती हो? वो तो गधा है ना, उसने लात जमा दी। अब मैं भी जमाऊंगा तो साबित करूंगा वो भी गधा, मैं भी गधा, वो भी गधा, मैं भी गधा। मैं गधे के लेवल पर उतर आऊं तो फिर 2 गधे साबित होंगे। अब तो यही साबित होगा कि एक जो इंसान तो खा रहा है पिनिया, एक ने लात जमाई। तो जो लात जमाने वाला गधा होता है और अपने में मस्त रहने वाला इंसान होता है। अगर मैं उसके लेवल पर तो गधे 2, एक मैं भी गधा और एक वो भी गधा है। और बड़ा अच्छा दृष्टांत, बहुत अच्छा। अगर हम भी उस गंदे व्यक्ति के लेवल पे आ जाए तो फिर 2 गधे बन जाएंगे, एक वो गलती करने वाला, एक मैं गलती करने वाला। मैंने यही बार बार कहा है, हम तो परमार्थ बना के जाना चाहती हैं, वो उसने फिर मां के गर्भ में गिरना है। हम गर्भ से बचना चाहती हैं तो उनके लेवल पे ना आए, वो गलतियां करेंगे
लेकिन हम याद रखेंगे हमेशा क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु को घट गए हो, जो भृगुमारी लात, क्या हो गया? उसकी तो और शान बढ़ गई। आपका मन शांत रहेगा, आपका मन आनंदित रहेगा। देख लो, गांव वाले नहीं माफ करते, बात का बतंगड़ बना लेती हैं। उनके क्या खानदान के खानदानों तक दुश्मनी जाती है और कत्ल हो रही है। उसने मेरे बाप को मारा, बच्चा छोटा था, जरा बड़ा हुआ, लोगों ने उकसा दिया तेरे बाप का कातिल है, उसने उसको मार दिया, उसके लड़के ने उसको मार दिया। 4 पीढ़ियां तबाह हो चुकी हैं। अगर पूरा डिटेल में जाना हो तो मेरे भाई से पूछ लो। है 4 पीढ़ियां तबाह। उसने उसको मारा, उसने उसको मार दिया, उसके ने उसके मार दिया। उसके बाप वहां घर से छोड़ छुड़ा करके यूपी में जमीन ले ली, वो यूपी में जा करके मार के नदी में बहा के टुकड़े करके आए। हाय, अगर पहले ही किसी ने कुछ किया, क्षमा कर दिया होता, आगे सूद दर सूद ना चलता, जिसका बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर किसी ने कसूर किया, वही खत्म कर दिया, तो क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट, बेटी सिंपल इंटरेस्ट, क्या साधारण ब्याज। और अगर आपने जवाब लिया, जवाब के बाद फिर जवाब, जवाब के बाद फिर जवाब, हो गया सूद दर सूद, हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ना चक्रवृद्धि ब्याज हमने नहीं लेना, वही खत्म। बहुत दाना है जो आगे बात नहीं बढ़ाता, वही खत्म कर देता। भाई तो तेरी मर्जी, जो मर्जी कर ले, पर मैं आगे बढ़ के भगवान को नाराज नहीं करना चाहता। भगवान आपको तौफीक दें, मेरे प्रभु आपको शक्ति दे। मेरी देवियों, क्या बात बढ़ाए नहीं, वही खत्म कर दे। हमारा मन बना रहेगा, हमारा जाप चलता है, क्योंकि हमारे कंधों पर भगवान ने ये शर्त लगाई है, सदा मेरा पेहम, तो मिलना मेरा उसको आसान है। अगर हम लोग बदले लेने लग गए, यूं उनके सतर पर होते, तो सदा वाली शर्त कहां से पूरी करेंगे? फिर तो बदले वाली स्कीमें बनेंगी, फिर तो गंदी मंदी हम करेंगे, योजनाएं बनाएंगे ना। हमें शोभा देता ही नहीं, हमें नहीं, हमें ये हमारी डिग्निटी के बिलो है। क्या हम बदले पर आ जाए ना? हमारे से बदला नहीं। वो करते रहे। देवियों, आप में सहन शक्ति कम है। आपने भगवान के इस शर्त को पूरा जरूर करना, जो मेरे प्रभु आप श्रीमुख से बता रहे गए। क्या? क्षमाशील। भगवान के प्यारे क्षमाशील होते हैं। देख लो, किसी भी भगत की जीवनी पढ़ी होगी जरूर। हाँ, देवियों की जीवनियां पढ़ी होंगी, कितना क्षमा किया। इसी मीरा को लो, करमैती बाई को लो, हाय, इनको लो ना। एक मीरा की जीवनी पढ़ो, करमैती बाई की जीवनी पढ़ो। अच्छा, आप कात्यायनी की जीवनी पढ़ो, मैत्रेयी की जीवनी पढ़ो। अच्छा, आप जरा मां शारदा की जीवनी पढ़ो, जरूर पढ़ना मां शारदा की जीवनी, लाइब्रेरी में है, राम से परमस जी की श्रीमती जी। अच्छा, आप और भक्तों की जीवनियां पढ़ो, कितना सहन किया, इतना सहन किया कि मेरे भगवान के तख्त को हिला दिया। देवियों ने इतना सहन किया कि भगवान का तख्त हिल गया। देवियों, सहन तो करना ही होगा, आपको बर्दाश्त भगवान के नाम पे करना हो। सिर्फ ये भाव रख लेना, जो मेरे गुरु ने मुझे कहा, उन्होंने फिर जन्म मरण के चक्कर में आना है, जबकि आपने परमार्थ बना जाना। तो एक लड़का खेलने नहीं जाता, चूंकि उसने मेरिट में आना है, 80% बनना चाहता है, और एक कहता है हम तो पास ही हो जा, हमने को नंबर का आचार पाना है, 70-80 नंबर लेके आप पढ़े करने, अपने 36 मिल जाए, पास चाहिए, जितने काफी है। वो कहता नहीं, मैंने आगे तरक्की कर जाना, आपने आगे बढ़ जाना है। यही भारत का कवि कहता है, इसी रोज और शब में उलझ के ना रह जा। इन्हीं सवेरे शाम के धंधों में नहीं रहना मेरी देवियों। आपने इसी रोज और शब में, सवेरे और शाम के रोटी पकानी, कपड़े करना, ये करना, वो करना, ना 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 ना, इसी रोज और शब में उलझ के ना रह जा, तेरे सामने आसमां और भी गए। हाँ, तू शाही है, परवाज है काम तेरा। अरे तू तो गरुड़ है। भगवान के आशिकों को क्या कहा जा रहा है? शाही। शाही होता है गरुड़। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। क्या? तेरे सामने आसमां, यही आसमान नहीं, तेने और भी उड़ के जाना है। यही शरीर के धंधे नहीं, हमने मन में भी जाना है। यही मन की चिंता नहीं, हमने बुद्धि में भी जाना है। यही बुद्धि का इरादा नहीं, इरादे को लेके हमने भगवान की जात में तलीन भी होना। इसी रोज शब में उलझ के न रह जा, ओ
मेरे मनुआ इसी रोज शब में उलझ के न रह जा रे तेरे सामने आसमां और भी गए। तू शाही है परवाह है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी गए। तू आशिक तेरे इम्तियां और भी गए। अगर तू प्रेमी बना है पता नहीं भगवान ने कितने टेस्ट तेरे पर लेने। तो आशिक है तेरे इम्तियां और भी है। सिर्फ एक छिमा इम्तिहान नहीं, अगे नुमाई भी आ रहा है, अगे सालाना भी आ रहा है। अगर किसी ने कठोर व्यवहार किया कोई बात नहीं, अभी और भी कितने कठोर बन के भगवान का तख्त हिलना है। स्वामी जी ने एक बार कहा था, जिनके शब्दों का मैं लाभ उठाता रहता हूं, आप भी उठा लो। वो जिससे प्यार करता है, भगवान जी जिसको अपना बनाना चाहती हैं ध्यान से सुन लेना, वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। इन्हीं बातों में तो उनकी आजमाइश है। कोई गंदे शब्द बोल देगा, कोई कुछ कह देगा। वो जिससे प्यार करता है देवी भगवती उसी को आजमाता है। क्यों? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। उन्हें दया जो अपनी करनी है, दया का खजाना जो लुटाना है, तो पहले आजमा लेंगे कद्दू कच्चा के पक्का। कौन पक्का है ये आजमा लेंगे पहले। हमारे स्कूल में जब सालाना इंस्पेक्शन हुआ करती थी तो हम इंस्पेक्टर साहब को एक खेल दिखाया करते थे। सबसे ज्यादा प्राइज उसी को मिलता था और इंस्पेक्टर साहब बड़े खुश मुसलमान थे, पर उनको ये खेल बड़ा अच्छा लगता था। मैं बताता हूं कौन सा। और हम साल भर तैयारी करते रहते थे और इंस्पेक्टर साहब कहते कि अब आपने इतना किया, अगली बार हम इनको मात कर देंगे। क्लासों को कभी 9वीं क्लास इनाम लेगी, कभी 10वीं लेगी। क्या होता क्या था एक वहां छोटा सा वृक्ष था, जैसे ये पतले पतले वृक्ष है। तो एक स्टूडेंट जो सबसे मोटा होता था, अच्छी सेहत वाला, वो जाकर के अपने दोनों हाथों से उसे जकड़ लेता था वृक्ष के तने को। अच्छा, और अपनी पीठ ऊपर कर देता था। इधर पीछे 3, 4, 5, 6 लड़के लाइन में खड़े हो जाते थे और जोर से दूर के भाग के आना और उसकी पीठ के ऊपर उसको घोड़ी बना के उस पर पलाकी मार लेंगे। अब जो ऊपर पलाकी मार के आया है वो पूछता कद्दू कच्चा के पक्का हो, पक्का है, पक्का की गल्ला मारता है, पक्का। अब दूसरे ने जोर की छलांग मारनी और तीसरे ने आके कद्दू कच्चा के पक्का हो, पक्का हो, पक्का। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तो मैंने देखे हैं। और छठे ने भी ऊपर से ना कद्दू जोर मार के कद्दू कच्चा के पक्का, नीचे बिचाने किल के कहना पक्का पक्का। तो इंस्पेक्टर साहब बड़े खुश हुए, बस नहीं, बस बस बस, छलांगे मारो, छलांगे मारो, कोई अल्लाह मियां में से नाराज न हो जाए, मारो छलांगे, बस 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 बस। वो बेचारा किल किल के कह रहे शायद टट्टी भी शाम निकलना जाए, किल के पक्का पक्का, बस नहीं पक्का, ठीक है मैंने देख लिया, गिरा कोई भी नहीं, पक्का। भगवान पता नहीं कितनी परीक्षा लेती है और परीक्षा कहती है कद्दू कच्चा के पक्का, और हमारा रोम रोम बोले पक्का हो मेरे परमात्मा, तेरी कृपा से पक्का। बस फिर मौत बाहर। तब वही तो क्षमाशील होगा, वही तो क्षमाशीला होगी जो सहन कर सकती होगी। और सहन भी किसी के नाम पे होता है। बच्चों, अगर भगवान मोह ना डालता तो आप सहन ना, कितना सहन करते हैं बच्चों के लिए। ये मोह की कारस्तानी है, कितना सहन कर जाती हो। और प्यार है पति के साथ, कितना सहन करती हो उसकी मां की बातें, उसकी देवर की, अपने देवर की बातें, उसकी बहन या ननद की बातें। सिर्फ एक कितनी ताकत है इस प्यार में। तो भगवान के पास तो प्यार नहीं, दिव्य प्यार होता है। पता नहीं कितना सह जाता है भगवान के दिव्य प्रेम में। उधर मां भी सह जाती है दिव्य साधारण प्रेम में, और आप सह जाएंगे भगवान के बख्शे हुए दिव्य प्रेम में। तभी तो भगत हंस हंस के कहता है, हंस हंस के सहे जाते गए, हंस हंस के। आगे देखो क्या कह रहा है, मैं रोया भी सही और इसको पढ़ के गा के हंसा भी सही। ये आशिक क्या कह रहा है,
हंस हंस के सहे जाती हैं जुल्मों सितम आपकी खातिर। ओए होए ओए होए ओए, प्रभु आप में इतना प्रेम है कि हम हंस हंस के सह गए हैं। हंस हंस के सहे जाती हैं जुल्मों सितम आपकी खातर, एक रोज निकलेगा ये दम आपकी खातर, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातर। कभी आप भी बोलिए करो, हंस हंस के सहे जाती हैं जुल्मों सितम प्रभु आपकी खातर, एक रोज निकलेगा ये दम आपकी खातर, बढ़कर न रुकेंगे कदम आपकी खातर। प्रभु मुझे और आपको ताकत दे। जमाना जुल्म ढाता आया ढाता आएगा, पर रब के प्यारों को रब ने शक्ति दी, वो सहन करते आए और भविष्य में भी सहन करते रहेंगे और अपने मालिक को प्रसन्न कर लेंगे, अपने मालिक को गद गद कर लेंगे। जो जितना सहन कर सकता है उतना ही चरित्रवान है और उतना ही मेरे मालिक के नजदीक है। अभी आपने देखा, अभी कभी आप भूल जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। क्या बाबा, आखिर में कह के खामोशी लिया चाहता हूं, अपने मन को तपाक से बता दो, अपने भगवान को खुश कर लो। क्या नियम यही गए, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़ेन को चाहिए, हाँ बाबा, क्षमा बड़ेन को चाहिए, हाँ बाबा, क्षमा बड़ेन को चाहिए, हाँ बाबा, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। का विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी ला। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।